A private VLAN feature separates a regular virtual LAN domain into two or more subdomains. Private VLAN एक फीचर है जो कि एक वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क डोमेन को दो या दो से ज्यादा सब डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर देता है, उनको सेपरेट कर देता है। प्राइवेट वीलैन के अंदर दो तरह की सब डोमेन्स होती हैं। पहली सब डोमेन को क्या कहते हैं? प्राइमरी वीलैन, और दूसरी सब डोमेन को सेकेंडरी वीलैन कहते हैं। और यहां पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने नोट करनी है, वो ये है कि देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी वर्चुअल लैन दैट बिलोंग्स टू आ प्राइवेट वीलैन। और प्राइवेट वीलैन के अंदर प्राइमरी वीलैन जो है वो सिर्फ एक ही होती है। एक प्राइवेट वीलैन के लिए सिर्फ एक प्राइमरी वीलैन होगी। The point to be noted is for a private VLAN, there will be only one primary VLAN. जैसा कि आपको पता है कि एक प्राइवेट VLAN के अंदर दो तरह की सब डोमेन्स हैं। पहली तो है प्राइमरी VLAN और दूसरी क्या है? सेकेंडरी VLAN। और एक प्राइवेट VLAN के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी वीलैन हो सकती है, जबकि एक प्राइवेट वीलैन के अंदर या एक प्राइवेट वीलैन से ताल्लुक रखने वाली सेकेंडरी वीलैन की जो तादाद है वो एक से ज़ायद हो सकती है। तो यहां पर आपको पता चला कि प्राइमरी वीलैन्स की तादाद जो है प्राइवेट वीलैन के अंदर सिर्फ एक होती है, जबकि सेकेंडरी वीलैन्स की तादाद एक प्राइवेट वीलैन के अंदर एक से ज्याद होती है। और यहां पर सबसे पहले मैं प्राइमरी वीलैन के बारे में बताता हूं कि एक प्राइमरी वीलैन जो है उसकी जो आईडी होती है वो तमाम सब डोमेन्स के लिए सेम ही रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्राइमरी वीलैन की जो आईडी है वो एक प्राइवेट वीलैन से ताल्लुक रखने वाली तमाम सब डोमेन्स के लिए सेम होती है। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सेकेंडरी वीलैन के बारे में। और सेकेंडरी वीलैन के बारे में आपको जैसा कि पता है, ये एक सब डोमेन है प्राइवेट वीलैन की। और प्राइवेट वीलैन की ये जो सब डोमेन है जिसका नाम सेकेंडरी वीलैन है, एक प्राइवेट वीलैन के अंदर सेकेंडरी वीलैन्स की जो तादाद है वो एक से जायद हो सकती है। एनी नंबर ऑफ सेकेंडरी वीलैन्स कैन बी क्रिएटेड इन द प्राइवेट वीलैन। और यहाँ पर जो नोटेबल है और यहाँ पर जो आपने जहन नशीन करनी है बात, वो ये है कि हर एक सेकेंडरी वीलैन की जो आईडी है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक प्राइवेट वीलैन जो है एक वर्चुअल लैन को क्या करता है? सब डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर देता है। और यहाँ पर आप देखते हैं प्राइमरी वीलैन की वीलैन आईडी क्या है बेटा? वीलैन 10। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक सेकेंडरी वीलैन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर सेकेंडरी वीलैन की फर्दर सब डोमेन्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली सब डोमेन का वीलैन आईडी क्या है बेटा? वीलैन 11। और यहाँ पर सेकेंडरी वीलैन की एक दूसरी सब डोमेन है, उसका वीलैन आईडी क्या है बेटा? वीलैन 12। और यहाँ पर मैं आपको सेकेंडरी वीलैन्स की टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक प्राइवेट वीलैन के अंदर सेकेंडरी वीलैन्स की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। और सेकेंडरी वीलैन की जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी
VLAN. सेकेंड टाइप ऑफ द सेकेंडरी VLAN को हम आइसोलेटेड VLAN कहते हैं। एक प्राइवेट VLAN के अंदर दो तरह की सब डोमेन्स होती हैं। पहली सब डोमेन को हम प्राइमरी VLAN कहते हैं और सेकेंड सब डोमेन को हम सेकेंडरी VLAN कहते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी VLANs की दो टाइप्स हैं और सेकेंडरी VLAN की जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी VLAN और सेकेंडरी VLAN की जो सेकेंड टाइप है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड VLAN।